हेलो मदर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर खुशबू पटेल, आयुर्वेदा एक्सपर्ट, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड गर्भ संस्कार कोच। जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होती है, कोई आपको बोलेगा प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, केसर लेना शुरू कर दो। कोई आपको बोलेगा प्रेगनेंसी रुक गई है तो केसर को लेना भी मत। अब आप एज अ मदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं केसर लूँ या ना लूँ। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपके कन्फ्यूज़न को क्लियर कर लेते हैं कि आप प्रेगनेंसी में केसर ले सकते हैं कि नहीं, यानी प्रेगनेंसी में केसर लेना सेफ है या नहीं। अगर ले सकते हैं तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल पर ऐड करती हूँ। प्रेगनेंसी रिलेटेड एंड पोस्टपार्टम रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप सबको मिलती रहेगी। इसके लिए ज़रूर से नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए तो आज की वीडियो में हम समझते हैं कि प्रेगनेंसी में केसर लेना सेफ है या नहीं। इट इज़ सेफ और नॉट। यस, आप प्रेगनेंसी में केसर आराम से ले सकते हैं, वो सेफ़ है, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि जिसकी वजह से एज अ प्रेग्नेंट मदर आप हमें ज़रूर से लेना ही चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद केसर की प्रकृति गर्म है, यानी उसकी तासीर गर्म है, तो आपको सिर्फ ध्यान यही रखना है कि उसके रिकमेंडेड डोज यानी जितना कहा गया है उतने ही डोज में लेना चाहिए। अगर आप उसका ज़्यादा मात्रा में इंटेक करते हैं तो वहाँ पे हार्मफुल इफ़ेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत। अगर आप किसी भी चीज़ का ज़्यादा मात्रा में इंटेक करोगे तो वो डेफिनेटली हार्मफुल इफेक्ट करेगा। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है। अब उसके हेल्थ बेनिफिट क्या क्या है कि जिसकी वजह से हमें केसर का इंटेक करना ही चाहिए, यानी एज अ मदर उसका इंटेक करना ही चाहिए। तो 7 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ केसर उसको हम समझते हैं। सबसे पहला है वो बीपी को कंट्रोल करता है। कई बार प्रेगनेंसी में मदर को ये कंप्लेन होती है कि उसका हाइपरटेंशन रहता है या उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो अगर वो मदर केसर का इंटेक करेगी तो केसर में पोटेशियम और क्रोसेटिन नाम का एक कंटेंट है कि जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर को डाउन कर लेता है। तो वो मदर को हेल्पफुल हो सकता है, उसका प्रेशर कंट्रोल में आ सकता है। तो आप इसकी वजह से ले सकते हैं। सेकेंड है मॉर्निंग सिकनेस। प्रेगनेंसी में मदर को ड्यू टू हार्मोन चेंजेस कई बार मॉर्निंग सिकनेस होती है, नोजिया वॉमिटिंग ऐसे सेंसेशन रहती है, तो वो मदर ले सकती है। बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद शुरुआत के 3 महीने यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं लेना है। तो अगर आपको 4th मंथ के बाद भी ये कंप्लेंट रहती है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, जिससे आपको इसमें फ़ायदा हो जाएगा। थर्ड वन है वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, यानी इम्प्रूव डाइजेशन। केसर प्रेगनेंसी में अगर आप लेते हैं तो कई बार मदर को इनडाइजेशन, ब्लोटिंग और एसिडिटी वाले प्रॉब्लम होते हैं ड्यू टू हार्मोन चेंजेस। क्योंकि हार्मोन चेंज होते हैं तो उसकी वजह से ये सिम्टम्स मेजॉरिटी मदर में देखने को मिलते ही है। अगर आप रेकमेंडेड डोज में केसर का इंटेक करते हैं तो केसर क्या करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और आपको ये सब कंप्लेंट से छुटकारा दिला सकता है। वो क्या करता है, आपकी जो इंटेस्टाइन होती है उसके ऊपर कोटिंग कर देता है और उसकी वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एसिडिटी को भी वो कंट्रोल में ला सकता है। तो ये वहाँ पे डाइजेशन को सपोर्ट करेगा। 4th वन है हेयर। प्रेगनेंसी में कई मदर के हेयर फॉलिंग की कंप्लेन होती है, तो वो हेयर फॉल को कम भी कर लेता है, उसकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है और उसको ग्रोथ को भी वो बढ़ा देता है। 5th वन है आयरन डेफिशिएंसी। कई मदर में जब वो आयरन सप्लीमेंट लेती है फिर भी आयरन की डेफिशिएंसी रहती ही है, तो अगर वो मदर केसर का इंटेक करेगी तो उसके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केसर में अच्छी मात्रा में आयरन होता है। बट आपको ध्यान यही रखना है रिकमेंडेड डोज में, यानी जितनी मात्रा में कहा है उतनी ही डोज में रेगुलर बेस पे लेना चाहिए। 6th वन है रिलैक्स मसल्स क्रैम्प्स, यानी 3rd ट्राइमेस्टर में मदर को कई बार क्रैम्प्स होते हैं, यानी मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं या जॉइंट पेन होने के चांसेस रहते हैं।
तो अगर आप केसर का इंटेक करते हैं तो आपके मसल्स को वो रिलैक्स कर लेगा, जॉइंट पेन को भी वो रिलीफ कर देगा, तो जिसकी वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स आपके कम हो सकते हैं। और 7th, मूड स्विंग, यानी मूड को एलिवेट करता है, यानी आपको फ्रेशनेस की फीलिंग देता है। ड्यू टू हार्मोन चेंजेस प्रेगनेंसी में कई बार मदर को मूड स्विंग रहते हैं, एंग्जाइटी होती है, कई बार गुस्सा आ जाता है, कई बार रोना आ जाता है, ऐसी वाली फीलिंग्स आती हैं। और कई मदर को रात को नींद भी नहीं आती है, तो अगर आपकी नींद ख़त्म नहीं होती है तो वहाँ पे भी आपको चिड़चिड़ापन वाली फीलिंग आती है। तो अगर मदर केसर वाला दूध रात को ले लेगी तो आपको अच्छे से नींद भी आ जाएगी और आपके मूड स्विंग में भी रिलीफ हो जाएगा, यानी वहाँ पे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये हुए 7 बेनिफिट्स कि जिसकी वजह से मदर को केसर का इंटेक आराम से कर सकती है, तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो कौन से मंथ से ले सकते हैं और कितनी मात्रा में ले सकते हैं? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरुआत के 3 महीने में आयुर्वेद रेकमेंड नहीं करता है कि मदर को लेना चाहिए, क्योंकि उसकी तासीर गर्म है। 4th मंथ से मदर थ्रू आउट 9 मंथ्स आराम से ले सकती है। आपको ध्यान यही रखना है 2 से 3 केसर के पीस डालने हैं और उतना ही लेना है। किस फॉर्म में ले सकते हैं? तो केसर वाला दूध आप आराम से ले सकते हैं, जिसमें आप 2 से 3 पीस केसर के डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप लस्सी में भी डाल सकते हैं, कोई राइस बना रहा है तो उसमें भी डाल सकते हैं। जब भी आप यूज़ करो थोड़ा सा पानी ले लो, उसके अंदर 10 मिनट केसर को डाल दो, वो डिज़ोल्व हो जाएगा, उसके बाद दूध में डाल के ले सकते हैं। अब कौन से टाइम पे लेना है? तो आप सुबह में भी ले सकते हैं या रात को सोने के टाइम भी ले सकते हैं, जिससे विंटर में अगर आप लोगे तो आपके बॉडी में थोड़ी सी हीट भी बनी रहेगी। केसर की एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो आप डेफिनेटली अपनी डाइट में ऐड कीजिएगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, 100 ग्राम बादाम लेनी है, 100 ग्राम ग्रीन पिस्ता जो बिना छिलके वाला आता है वो लेना है, 20 ग्राम आपको इलायची लेनी है और 15 से 20 पीस आपको केसर के लेने हैं। अब उसको पाउडर बनाना है, तो पहले आप 5 मिनट थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, हल्का सा वार्म हो जाएगा, गैस को ऑफ कर लीजिए। जब वो ठंडा हो जाता है तो मिक्सर ग्राइंडर में लेके उसको क्रश करना है। क्रश करने के टाइम आप उसमें थोड़ी सी रोज शुगर कैंडी यानी खड़ी शक्कर डाल दीजिएगा और उसको अच्छे से आप उसका पाउडर बना लीजिए। अब ये हो गया आपका पाउडर रेडी। अब आप जब भी दूध लेते हैं यानी अराउंड 200 ml वार्म मिल्क में आप 2 चम्मच पाउडर डाल के आराम से ले सकते हैं। तो ये हुआ आपका एक पावर पैक पाउडर रेडी और आप डेफिनेटली इसका यूज़ ज़रूर से कीजिएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ की केयर करनी है, वो क्या है, जब भी आप केसर बाई करते हैं प्रॉपरली ब्रांडेड ही लीजिए, प्रॉपर चेक करके लीजिए। जो प्योर वाला होता है वो केसर रेड कलर का होता है। अगर वहाँ पे ज़रा भी पुराना वाला होता है तो उसकी इफेक्ट भी चली जाती है, तो आप एक चेक करके लीजिएगा, अच्छी ब्रांड का होना चाहिए। कई बार होता है कि मार्केट में आर्टिफिशियल कलर वाले भी मिल जाता है, तो उसकी हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकती है। और केसर को अपने डाइट में ज़रूर से ऐड कीजिएगा, क्योंकि उसको किंग ऑफ द स्पाइसेस भी कहा जाता है और वो बहुत रिच माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो फ्लावर होते हैं उसके पॉलन से केसर बनता है। जब आप 75,000 फ्लावर इकट्ठा होते हैं उसमें से अराउंड ओनली 450 ग्राम ही केसर निकलता है। इसकी वजह से वो बहुत कॉस्टली होता है। तो सिर्फ आप जब भी बाई करते हैं अच्छे से चेक करके बाई कीजिएगा। तो ये हुए केसर के बेनिफिट्स। तो आप अभी ज़रा भी टेंशन मत करना, आराम से ले सकते हैं। मैंने बोला ऐसे ही डोज में आप पाउडर बना के भी ले सकते हैं, 2 से 3 पीस आप डेली यूज़ भी कर सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम लोगों को इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो
वापस से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिएगा। आपके माइंड में कोई भी हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है या प्रेगनेंसी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर ज़रूर से दूंगी। और अगर आपको ऐसा है कि आप प्लानिंग में हैं या प्रेग्नेंट मदर है या आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरा ऑनलाइन आयुष एडवांस गर्भ संस्कार के प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। उसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बी हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।